हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय। आज हम हल करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या फर्स्ट। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले इसमें यह समझना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते किसे हैं। जिन लोगों को नहीं पता यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते किसे, वो लोग जो है आप लोग को जो है इंट्रोडक्शन क्लास वास्तविक संख्या का जो करा दिया गया है, वो जो लोग नहीं देखे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालने के लिए बोल रहा है एचसीएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें यह समझना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले इसमें यह समझना है जो बड़ा संख्या होता है उसे ए माना जाता है और जो छोटा होता है उसे बी माना जाता है। चलिए फर्स्ट का हल स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ए क्या होगा, ए होगा 225 कॉमा, बी क्या होगा, बी होगा 135। तो हमको किससे निकालना बोला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए जो है, ए आपका भाज्य है और बी जो है बी आपका भाजक है और क्यू भागफल प्लस आर शेषफल। तो ए क्या है, ए है आपका भाज्य इक्वल टू बी आपका हो गया भाजक इनटू क्यू आपका हो गया भागफल प्लस आर आपका हो गया शेषफल। तो इसके प्रयोग से आपको जो है यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको इसका 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो चलिए, ए आपका क्या है 225, तो एक जगह पे 200, इसको मान लीजिए स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या लिखेगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए आपका क्या है 225 इक्वल टू बी आपका क्या है 135 इंटू। तो इसको जो लिखने के लिए सबसे पहले भाग का प्रयोग करते हैं। क्या है 135 में 225 से भाग देना, सॉरी 225 में 135 से भाग देना। तो 135 को एक मरतबे लगाएंगे 135, 5 में से 5 गया 0, एक हाथ से ले लिया 12, 12 में से 3 गया 9, एक में से गया खत्म 90। 135 यहाँ उतर के आएगा, एक बार में लगेगा 90, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया आपका 4, ये 90 यहाँ उतर के चला जाएगा 90, 45 दूना 90 यानी कि कट गया। तो बी क्यू 135 कितना बार में लगा, एक बार में, तो एक प्लस आर शेषफल कितना बचा 90, तो 90। हमको आर जो है, आर हमको 0 लाना है, तो आर 0 नहीं आया, आर यहाँ पे क्या आया, आर आपका आया है 90। तो स्टेप अगला, स्टेप सेकेंड क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए आपका इस बार क्या हो जाएगा, ए आपका 135 हो जाएगा, ए आपका 135 हो जाएगा, 135 इक्वल टू कितना बार 90 इंटू 90। बी आपका यहाँ पे क्या है, बी यानी कि आपका हो गया बी 90 इंटू 1 प्लस आर आपका कितना आया 45। अभी भी आर 0 नहीं है, आर हमको 0 लाना। अब चलेंगे स्टेप थर्ड, क्या होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए आपका इस बार क्या हो जाएगा 90 इक्वल टू ए इक्वल टू 90, बी इक्वल टू 45 इंटू क्यू इक्वल टू 2 प्लस आर इक्वल टू इस बार क्या आ गया 0, क्या आया 0। तो आर मेरा 0 आना था, यानी कि आर मेरा 0 आ गया। तो आपका एस सी एफ यहाँ से थर्ड नंबर पे चलना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि 45 आपका एस सी एफ। अब यहाँ पे लिखेगा एच सी एफ ऑफ कितना कितना का 225 कॉमा 135 इक्वल टू कितना आया 45। यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, नंबर दूसरा में 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना एचसीएफ। तो चलिए, यहाँ पे ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू 38,220 कॉमा बी इक्वल टू क्या होगा 196। ये आपका हल है। तो चलिए अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
रिथम से क्या होता है यूक्लिड वाले एल्गोरिथम, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। चलिए स्टेप फर्स्ट क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए आपका है 38,220 इक्वल टू बी आपका है 196। क्यों क्या होगा, सबसे पहले भाग दे लेते हैं। देना है 196 से 38,220 में, तो एक बार में लगेगा 196। अब 12 में से 6 गया, 6 एक हाथ से ले ले 7, एक हाथ से 17, 9 8 17, 2 में से गया 1, अगला संख्या उतरेगा 2। अब लगेगा आपका 9 बार में, 9 6 के 54, हासिल 5, 9 9 81, 81 5, 86 के 6, हासिल 8, 9 का 9, 9 8 17, 12 में से 4 गया 8, एक हासिल ले यहाँ 5, 6 9 6 15, एक हासिल ले इधर कट गया, क्या बचा इधर 0। तो ये आपका 5 बार में कट जाएगा 980, यानी कि ये जो है डायरेक्ट कट गया, ये कटा हुआ है। तो क्या होगा 196 इंटू 195 प्लस आर 0। आपको आर ही 0 लाना था, आर आपका एक ही बार में 0 आ गया, तो आपका क्या हो गया, एस क्या लिखेगा, HCF ऑफ कितना है 38,220 196 इक्वल टू थर्ड नंबर पे कितना, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे कितना है 196। आपका आंसर कितना निकला 196। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 867 और 255, यानी कि इसका HCF निकालना है यूक्लिड ब्यान एल्गोरिथम से। तो लिखेंगे यहाँ पे ए इक्वल टू क्या होगा, हल ए इक्वल टू आपका क्या होगा 867 कोमा बी इक्वल टू 255 निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। चलिए स्टेप फर्स्ट क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए आपका कितना है 867 इक्वल टू बी आपका कितना है 255 गुना क्यू आपका कितना है, चलिए भाग देख लेते हैं। आपको देना 255 में, चलिए कितना बार में लगेगा, ये आपका लगेगा 3 बार में, 5 दिया 15, 1 5 दिया 15, 1 16, 1 3 9 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से गया 0, 8 में 7 गया 1, 255। ये 2 बार में लगेगा, 2 2 4 0 2 का 2, 5 में 4 गया 1, 5 में 0 5 खत्म 102, 2 बार में ये कट जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 255 इंटू क्वेश्चन कितना निकला 3 प्लस आर कितना है 102। हमको आर 0 लाना, तो आर 0 नहीं है, सेकेंड स्टेप सेकेंड क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस बार ए आपका कितना है 255 इक्वल टू बी आपका कितना है 102 गुना क्यू 2 प्लस आर 51। फिर भी आपका 0 नहीं आया आर, तो अब क्या होगा स्टेप थर्ड क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस बार आपका ए कितना है, ए आपका हो गया 102 इक्वल टू बी आपका 51 इंटू क्यू आपका 2 प्लस आर। इस बार 0 आ गया, यानी कि आपको शेष 0 सॉरी हाँ शेष 0 लाना था, यानी कि आर 0 लाना था, तो आर 0 आपका आ गया। तो क्या लिखेगा, अतः HCF ऑफ कितना का 867 255 इक्वल टू कितना आया, थर्ड स्टम्प चलना, फर्स्ट सेकंड थर्ड कितना है 51। यही आपका आंसर हो गया। तो आपका प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दो प्रश्न संख्या 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक का मतलब ये होगा कि q की जगह कुछ भी हो सकता है, यानी कि नेगेटिव संख्या भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हल। तो सबसे पहले धनात्मक विषम पूर्णांक a मान लेंगे। तो चलिए माना
ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b इक्वल टू क्या है 6 है, b इक्वल टू क्या है 6 है। यूक्लिड परिमेय का क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो b की जगह 6, q तो q, r की जगह वहाँ पे 1 है। चलिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कॉमा, जहां r जो है b से छोटा होगा और 0 से छोटा और 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा। तो r इक्वल टू क्या 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 हो जाएगा, 0 होगा, 1 2 3 4 और 5। b से छोटा होगा, b 6 है तो b से छोटा होगा, 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर और 0 से बड़ा है, तो r इक्वल टू 5 तक होगा 0 से। तो चलिए लेते हैं केस फर्स्ट, इसमें क्या रखेंगे, r इक्वल टू 0। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इसमें r इक्वल टू 0 रखेंगे, तो a की जगह तो a रहेगा इक्वल टू, b की जगह क्या रहेगा, b इक्वल टू क्या माना है 6, तो b की जगह 6, q का q और प्लस r की जगह 0, तो क्या हो गया a इक्वल टू 6, a इक्वल टू क्या हो गया 6q। चलिए केस सेकेंड, r इक्वल टू क्या लेंगे, r इक्वल टू 1, तो एक जगह b की जगह 6q प्लस r की जगह r इक्वल टू 1 लिया तो 1। चलिए केस थर्ड, r इक्वल टू क्या लेंगे 2, तो एक जगह a, b की जगह 6, q की जगह q, r इक्वल टू 2। चलिए केस फोर्थ, r इक्वल टू 3 लेंगे, एक जगह a, b की जगह 6, b की जगह 6, q की जगह q और प्लस r की जगह 3, इस साइड लिखते हैं। केस फिफ्थ, क्या लेंगे, r इक्वल टू 4, एक जगह a इक्वल टू b की जगह 6, q की जगह q प्लस r की जगह 4। चलिए केस सिक्स्थ, r इक्वल टू क्या लेंगे 5, तो एक जगह a, b की जगह 6, q का q, r की जगह 5, तो r इक्वल टू 5 तक हमको लेना था, r इक्वल टू 5 तक ले लिए। देखिए इसमें सम पूर्णांक क्या क्या है, सम पूर्णांक 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 आया, लेकिन हमको क्या दिखाना है, विषम पूर्णांक दिखाना। तो विषम पूर्णांक क्या क्या हो जाए, 6q प्लस 1 होगा, 6q प्लस 3 होगा, 6q प्लस 5 होगा। सबसे पहले चलिए लिखते हैं, तो यहाँ पे सम पूर्णांक, सम पूर्णांक क्या क्या आया, सम पूर्णांक इक्वल टू 6q आया है, 6q कॉमा 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 आया, और विषम पूर्णांक क्या क्या आया, विषम पूर्णांक इक्वल टू 6q प्लस 1 आया है, 6q प्लस 3 आया है और 6q प्लस 5 आया। तो हमको यही दर्शाना था, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। हमको ये दर्शाना था, हम ये दर्शा दिए। तो दोस्तों संख्या 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना यानी कि जोड़ना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना यानी कि जोड़ना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह का अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम आए, आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम टाइप का सवाल आए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे देखना। अगर अधिकतम संख्या दिया हुआ है तो आपको एचसीएफ निकालना है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, और यहीं पर अगर न्यूनतम संख्या दिया हुआ रहता तो
तो क्या निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं, यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ अधिकतम संख्या क्या है, तो इसका क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो कितना दिया, 616 सदस्यों वाली 32 सदस्यों वाली, तो लिखेंगे 616 कॉमा 32, यानी कि इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो चलिए भाग विधि से निकाल लेते हैं, 32 को 616 सदस्यों वाली, चलिए कितना बार मिलेगा, एक बार में 32, 11 में से 2 जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा 4, चलिए यहाँ पे 6, 5 में से 3 गया 2, सॉरी यहाँ पे 2, चलिए अब कितना बार मिलेगा, अब 9 बार मिलेगा, 9 दूना 18 का 8, हासिल 1, 9 तिया 27, 1 28, यहाँ पे आ गया 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया कट गया, फिर ये संख्या यहाँ उतर के आएगा, यहाँ पे आया 32, 8 चौके 32, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया। एचसीएफ आपका क्या आया, एचसीएफ आपका 8 आया, यानी कि आपका जो अधिकतम संख्या होगा, यानी कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा, 8 होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। संख्या 4 है, यूक्लिड व्यान परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए इसका हल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको बोला यूक्लिड व्यान परिमेय का प्रयोग करके दर्शाने के लिए, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए हल, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b इक्वल टू कितना है, यूक्लिड व्यान परिमेय का क्या होता है, a इक्वल टू BQ प्लस R। तो यहाँ पे क्या है, BQ प्लस R, b यहाँ पे 3 है, QM है प्लस R 1 है, तो यहाँ पे b कितना है, b कितना मानेंगे 3, यहाँ पे b कितना है 3 है। तो चलिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है, जहां R जो है b से छोटा होगा और 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर और बड़ा होगा, तो 0 के बराबर 0, 1, 2, b तो 3 है तो b से छोटा होगा, यानी कि 2 तक होगा। तो चलिए केस फर्स्ट लेते हैं, पहले केस फर्स्ट में क्या लेंगे, एक बार r इक्वल टू 0 लेके देखेंगे, फिर r इक्वल टू 1 लेंगे, r इक्वल टू 2 लेंगे, यानी कि केस थर्ड तक चलेगा। चलिए r इक्वल टू 0 लेके देखते हैं। तो यूक्लिड व्यान परिमेय का क्या होता है, इक्वल टू BQ प्लस R, तो a की जगह a रहेगा, b की जगह क्या लेंगे, b इक्वल टू 3, तो यानी कि b की जगह 3, q का q प्लस R कितना हो जाएगा 0। तो a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू 3q। यहाँ पे दिया गया है क्या, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट वर्ग कर दीजिए। तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3q का स्क्वायर। चलिए तो a का स्क्वायर a स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। लेकिन हमको क्या बोला है, m के लिए, यानी कि m के रूप का दिखाना। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर इक्वल टू, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 3q स्क्वायर। यहाँ पे मान लेंगे, माना 3q स्क्वायर इक्वल टू m, हम इसको क्या माने, m माने, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, इसके जगह m, तो m। चलिए r इक्वल टू हम 0 लेके देख लेते, अब क्या लेंगे, केस सेकेंड r इक्वल टू 0 लिया, तो अब क्या लेंगे, r इक्वल टू 1, तो a की जगह a, b की जगह 3, q की जगह q और r की जगह 1, दोनों तरफ वर्ग फिर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए a का वर्ग तो a स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे देखिए
ए प्लस बी, तो यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, ए यहाँ पे 3q है और बी 1 है, तो चलिए ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 6 का 6q। चलिए अब इसको इधर लिखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो जाएगा, चलिए और ऊपर कर देते हैं, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, 9q का स्क्वायर इक्वल टू 9q का स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते हैं प्लस 6q और प्लस 1। हमको दिखाना क्या 3m के रूप का, तो इसमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन ले ली, 1 को वैसे ही छोड़ देंगे, ये दोनों हम 3 कॉमन लेंगे, इसमें 3 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस इसमें कॉमन लेंगे तो 2q प्लस 1 को वैसे ही छोड़ देते, 1 में कुछ नहीं किया हम। तो चलिए इस सब को मान लेते हैं m, क्या मानेंगे, माना m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो चलिए ए स्क्वायर इक्वल टू 3 की जगह 3 रहेगा, इसको क्या माने m माने, इसके जगह क्या माने m, तो इसके जगह m प्लस 1। चलिए r इक्वल टू हम 1 तक लेके देख लेते, अब क्या लेंगे केस थर्ड, इसमें r इक्वल टू क्या लेंगे, r इक्वल टू 0 और 1 ले लिया, अब क्या लेंगे 2। तो चलिए एक जगह a रहेगा, b की जगह 3, q की जगह q, r की जगह 2। क्या बोला कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो गया 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलिए a का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो फिर उस पर तोड़ेंगे प्लस b का होल स्क्वायर पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, एक जगह 3q एंड 2b की जगह 2। चलिए a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12q। चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 1, इस 4 को लिखेंगे 3 प्लस 1। चलिए ए स्क्वायर, इस सब में ये तीनों में इसमें क्या करते हैं 3 हम कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते क्या बचा यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इस 1 को वैसे ही छोड़ देते हैं। इस सब को m मान लेंगे, माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा, इस सब की जगह क्या होगा m होगा, क्योंकि m मान है, तो इस सब की जगह m प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए 3m या और क्या है 3m प्लस 1 या तो 3m प्लस 1 ही आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, ऊपर देखिए लिखा हुआ, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमके दर्शाने बोला था, यही हम दर्शा दिए। तो गाइस आप लोग संख्या 5 है, यूक्लिड परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। सबसे पहले ये समझना है कि घन क्या होता है, यानी कि अगर किसी पे पावर अगर 3 है तो वो क्या हुआ, उसका घन हुआ। जैसे अगर हम 3 पे पावर 3 लिख रहे हैं तो ये क्या हुआ, 3 का घन हुआ। तो सबसे पहले ये समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूक्लिड परिमेय का घन, तो इसमें एक फॉर्मूला यूज आएगा जो कि आप लोग को पहले बताते, a प्लस बी का होल क्यूब। बहुत सारे विद्यार्थी को पता भी होगा a प्लस बी का होल क्यूब होता है, जिसको नहीं पता है उसके लिए लिख देते हैं। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिए, ये आगे यूज आने वाला है। तो चलिए इसका हल स्टार्ट करते हैं। हमको क्या दर्शाना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो मान लेते हैं, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए इसका हल स्टार्ट करते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां
b इक्वल टू, देखिए यहाँ पे b इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो b की जगह 9 है, q की जगह m है। हम 9 इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि अगर 9 मानेंगे तो हमको 9 स्टेप तक चलना पड़ेगा, क्योंकि 0 से 8 तक चलना पड़ेगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए हम 9 में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 9 में से 3 कॉमन आ सकता है, यानी कि 9 का फैक्टराइज 3 हो सकता है, 3 या 9, इसीलिए इसका b इक्वल टू हम 3 ले रहे हैं, क्योंकि 3 अगर लेंगे तो 0 1 2 यानी कि 3 स्टेप में ही मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे घन बोल रहा है तो 3 का क्यूब होगा 27, 27 में से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, और जो बाकी बात बचेगा उसको हम m मान लेंगे, तो इसीलिए हम b इक्वल टू ले रहे हैं 3। ये बात आप लोग को समझ आ गया। चलिए अब किससे बनाने बोला, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग से, तो लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहां देखिए b से जो है छोटा होगा r, और r से छोटा और बराबर होगा 0 के, यानी कि 0 से बड़ा और बराबर होगा r, और b से छोटा होगा, तो r इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, देखिए b अगर 3 है तो r की जगह क्या होगा 0 1 और 2, क्योंकि b से छोटा होगा, b अगर 3 है तो b से छोटा होगा 0 के बराबर, यानी कि 0 1 2। चलिए अब केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में r इक्वल टू क्या लेंगे, r इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो एक जगह a रहेगा, b की जगह क्या दिया है 3, q की जगह q और r की जगह 0। चलिए तो a इक्वल टू क्या हो गया 3q। देखिए क्या लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो क्या करेंगे दोनों तरफ घन, दोनों तरफ घन करने पर, चलिए घन करते हैं, तो a का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 3 q का क्यूब, तो a का क्यूब हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27, q का क्यूब क्यूब, चलिए a का क्यूब, इसमें हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 9 तिया 27 क्यूब, यहाँ पे मान लेंगे माना 3q क्यूब इक्वल टू m, तो यानी कि पूरा जगह क्या माने m माने, तो क्या हो जाएगा a का क्यूब इक्वल टू 9m, ठीक। तो देखिए 9m दर्शा दिया, अब हमको दर्शाना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो चलिए r इक्वल टू हम 0 ले चुके, अब क्या लिखेंगे केस सेकेंड बार इक्वल टू क्या लेंगे, वो 0 ले चुके हैं तो 1 लेंगे, तो एक जगह a रहेगा, b की जगह हम 3 लिखे हैं, b की जगह 3 माने तो 3, q की जगह q और r की जगह 1। अब क्या करेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, चलिए दोनों तरफ घन कीजिए, तो a का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। देखिए ये हो गया a, ये हो गया b, तो a प्लस बी का होल क्यूब, आपको a प्लस बी का होल क्यूब ऑलरेडी लिखा चुके हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए इसके ऊपर तोड़ते हैं, तो a का क्यूब हो जाएगा, देखिए a का क्यूब यानी कि 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b यानी कि 3q का स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर, a है 3q और b है 1, ठीक है। तो चलिए a का क्यूब हो जाएगा 3q का क्यूब हो जाएगा 3 दिया 9 तिया 27 q क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस, देखिए 3 इसका क्यूब हो जाएगा 3 तिया 9, यानी कि 3 इंटू इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और q का क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस, ये देखिए 3 तिया 9 9 का 9 क्यूब, देखिए a का क्यूब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 27 q क्यूब, चलिए प्लस 1 को हम बाद में लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते, देखिए 9 तिया 27 का 27 क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते प्लस 9q, इस 1 को बाद में लिख लेते प्लस 1। देखिए यहाँ से यहाँ तक में हमको 9 कॉमन आ रहा है, 1 को हम वैसे ही छोड़ देते हैं। चलिए तो a का क्यूब इक्वल टू इसमें हम 9 कॉमन ले लेते, क्या हो जाएगा 9 तिया 27 q क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 तिया 27 q स्क्वायर और प्लस 9 का 9 q और प्लस 1। इस सब को हम जो है m मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे माना 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू m। 1 को अगर q से मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ तो q ही होगा, तो चलिए क्या हो जाएगा a का क्यूब इक्वल टू 9, इस सब को क्या माने m, तो m प्लस 1। देखिए दो चीज़ मेरा आ गया 9m और 9m प्लस 1 आ गया, अब क्या बचा 9m प्लस 8 और मेरा तीसरा r बचा हुआ, यानी कि r इक्वल टू 2 लेके अभी नहीं देखे। तो चलिए तीसरा स्टेप क्या करेंगे, केस थर्ड क्या लेंगे r इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा
ए इक्वल टू बी की जगह 3, क्यू की जगह क्यू और आर की जगह 2। क्या करेंगे दोनों तरफ घन करने पर घन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का था, इसलिए घन कर रहे हैं। चलिए दोनों तरफ घन करते हैं। तो a का क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। देखिए फिर आ गया a प्लस बी का होल क्यूब। चलिए a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूले पे तोड़ते हैं। तो a का क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, एक जगह 3q और b की जगह 2 का स्क्वायर। a का क्यूब, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, a का क्यूब एक जगह 3q है तो 3q का क्यूब, अब b की जगह 2 है तो 2 का क्यूब, प्लस 3 a की जगह 3q है तो 3q का स्क्वायर, इंटू b है तो 2 है तो 2, प्लस 3a एक जगह 3q है तो 3q अब इंटू b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, लास्ट में देखिए 3ab स्क्वायर होता है। चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और q का क्यूब होगा q क्यूब, प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8, प्लस यहाँ देखिए 3 इंटू 3 का क्यूब 9 और q स्क्वायर का, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर इंटू 2, प्लस 3 इंटू 3q और 2 का स्क्वायर 4। चलिए a का क्यूब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 27 q क्यूब, इस 8 को हम छोड़ते बाद में लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखते। देखिए 9 या 27 दोनों 54 प्लस 54 और q स्क्वायर है तो q स्क्वायर, उसके बाद इसको लिखते हैं 3 या 9 9 चौके 36 तो प्लस 36 q। इस 8 को हम बाद में लिख रहे हैं प्लस 8। देखिए यहाँ से यहाँ तक में हमको 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक में हम 9 कॉमन ले लेंगे, 8 को हम वैसे ही छोड़ देंगे। चलिए तो यहाँ हो जाएगा a का क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन ले ले तो 9 या 27 q क्यूब, प्लस इसमें अगर 9 कॉमन लेंगे 9 छके 54 q स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 q प्लस 8 है तो 8। अब इस सब को हम m मान लेंगे, तो माना 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू m। तो चलिए a का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 9, इस सबको क्या माना है? m माना है, तो क्या लिखेंगे m प्लस 8। देखिए हमको वही दर्शाने बोला था कि 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। देखिए यहाँ दर्शा दिया 9m प्लस 1 भी दर्शा दिए और 9m प्लस 8 भी दर्शा दिए। तो क्या लिखेंगे अब लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, लिखिएगा अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, हम लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखिएगा? अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस